हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैलकुलस के बारे में। कैलकुलस के कुछ रूल्स जो कि हमें डिफरेंशिएशन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि दो फंक्शंस अगर आपस में ऐड हो रहे हैं या उनका डिफरेंस हम फाइंड कर रहे हैं, उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। या फिर दो फंक्शंस का अगर हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, उनका मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। दो फंक्शंस अगर कोशिएंट की फॉर्म में हो, उनको हम डिवीजन की फॉर्म में लिखा हो, तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। और एक चेन रूल जो कि हमें हेल्प करता है डिफरेंशिएट करने के लिए, उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं सम ऑफ टू फंक्शंस के ऊपर। मान लीजिए हमारे पास दो अलग अलग फंक्शंस हैं, एक एफ एक्स और एक जी एक्स। इन दोनों को सम की फॉर्म में लिखने के बाद, यानी x के ऊपर f का आंसर और f के ऊपर g का आंसर, मान लीजिए y1 और y2 आएगा। इन दोनों आंसर्स को ऐड करके हमें एक नया आंसर मिलेगा। मान लीजिए इसको हम बोलेंगे hx, यानी कि एक नया फंक्शन hx जो दो फंक्शंस के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। हमने फाइंड करना है कि hx का डेरिवेटिव क्या आएगा। डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे hx को x के विद रिस्पेक्ट टू, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं h डैश x। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। h डैश x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक्चुअल में क्या करना है, हमने एफ एक्स प्लस जी एक्स को डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम एफ एक्स को अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जी एक्स को अलग डिफरेंशिएट करते हैं और इन दोनों डिफरेंशिएशंस को आपस में ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं तो उनका डिफरेंशिएशन इंडिविजुअली किया जा सकता है। सिमिलरली अगर वो माइनस हो रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का साइन होता, तो हर जगह माइनस के साथ हम चेंज कर देंगे, यानी माइनस के लिए भी कोई अलग रूल नहीं है, माइनस के लिए भी सेम रूल है। सम और डिफरेंस हम सिंपली इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करके दोनों को ऐड या डिफरेंस के फॉर्म में वापस लिख सकते हैं। आगे हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, मान लो कोई फंक्शन एच एक्स जो कि दो फंक्शंस एफ एक्स और जी एक्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा गया, यानी एफ एक्स एक्स के ऊपर एफ का आंसर, एफ के ऊपर जी एक्स के ऊपर जी का आंसर, दोनों का आंसर आपस में मल्टीप्लाई करके एच का आंसर। इस तरीके से अगर हमारे पास दो फंक्शंस हो, उनका हम डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे। हमने एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, एच डैश एक्स फाइंड करना है, यानी कि एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इंडिविजुअली इसको नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मान लीजिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स को पहले मान लेंगे कांस्टेंट है। हमने फाइंड क्या करना है कि एच एक्स में चेंज कैसे आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था, डी बाई डी एक्स का मतलब है जो भी क्वांटिटी हमें गिवन है उसके डिफरेंशिएशन करने का मतलब है कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स को चेंज करने से उस फंक्शन में कैसे चेंज आता है। यानी यहाँ पे एक्स को चेंज करने से एच में कैसे चेंज आएगा, ये हमने फाइंड करना है। और एच जो है वो एफ एक्स इंटू जी एक्स के इक्वल है। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि पहले एक्स को चेंज करने से एफ में कोई चेंज नहीं आ रहा, उस टाइम पे जी में क्या चेंज आ रहा है वो कैलकुलेट करेंगे सिर्फ। मतलब एफ एक्स को उस टाइम पे कांस्टेंट मान के जी एक्स में चेंज फाइंड करेंगे, फिर उसमें प्लस करेंगे जी एक्स को कांस्टेंट मान के एफ में क्या चेंज आ रहा है। इस एडिशन को हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। यानी कि अगर दो फंक्शंस हैं, एफ हमारा होता मान लो दो फंक्शंस u इंटू वी के इक्वल, तो u कांस्टेंट v का डेरिवेटिव प्लस v कांस्टेंट u का डेरिवेटिव। इस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल को यूज करके दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो, उनका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ये सम से थोड़ा सा अलग है। कोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस ये थोड़ा और अलग है। मान लीजिए कोई फंक्शन है जो कि दो फंक्शंस के डिवीजन की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव हमने एफ डैश फाइंड करना है। एफ डैश कैसे फाइंड करेंगे, हमें v का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में ही रखेंगे, v को कांस्टेंट, u का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर कांस्टेंट न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इस तरीके से हम कोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस फाइंड करते हैं। ये जो तरीका हमने यहाँ पे यूज किया है, ये डिराइव किया जा सकता है।
डिराइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम चेन रूल जब करेंगे, चेन रूल को फाइंड करके हम इसके ऊपर दोबारा आएंगे, इसको दोबारा फाइंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का जो रूल है ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड आउट किया। तो अब पहले चेन रूल को पढ़ के क्वोशिएंट रूल के ऊपर एक बार फिर से आएंगे हम। चेन रूल क्या है? चेन रूल हमें सिंपल सी बात ये कहता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स के अंदर हमने इनकी कॉम्पोजिशन बनाई हुई है। कॉम्पोजिशन क्या है कि जी एक्स का जो भी आंसर आएगा, मान लीजिए वाई, उस वाई को एफ के अंदर भेजेंगे, एफ वाई फाइंड करेंगे। यानी कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स। यानी हमें एक्स दिया गया, एक्स एक्सिस से हमने कोई एक्स पिक किया, उसके ऊपर पहले जी फंक्शन लगाया, जी फंक्शन लगाने के बाद उसका जो आंसर आएगा वो एफ के अंदर जाएगा। इस टाइप से हमारे पास दो फंक्शंस हैं, कितने भी हो सकते हैं, हम थोड़े ज़्यादा मान लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से है एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, तीन फंक्शंस हैं यहाँ पे। इस केस में चेन रूल कैसे काम करेगा, या फिर हम इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए किसी ए के इक्वल है, तो हमने ए का डेरिवेटिव फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले सबसे बाहर वाला फंक्शन हम पिक करेंगे जो कि है एफ, उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। और उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हुए, क्योंकि जैसे हमारे पास मान लीजिए एच एक्स कोई फंक्शन है, ये मान लीजिए एक्स स्क्वायर के इक्वल है, अगर हम एच डैश एक्स फाइंड करेंगे तो एक्स भी यूज होगा, उसके अंदर 2x आंसर आएगा, यानी अंदर जो क्वांटिटी है उसकी फॉर्म में ही आंसर आएगा। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो g और h की फॉर्म में आएगा। यानी कि जब हम h f डैश करेंगे, f का डेरिवेटिव करेंगे, तब हम g और h को अंदर वाले फंक्शंस को ही इसका ओवरऑल वेरिएबल मान के चलेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके नेक्स्ट अंदर वाले फंक्शन g फंक्शन का डेरिवेटिव से, g डैश उस टाइम पे एच एक्स को इसका ओवरऑल वेरिएबल मान के चलेंगे। एच एक्स को हम बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, इसका मतलब ये है। और लास्ट में एच डैश एक्स, एक्स तो उसके अंदर वेरिएबल है ही, तो ये आंसर एक्स की फॉर्म में आएगा। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ, एक फंक्शन है जी, एक फंक्शन है एच। हमने एक्स डाला एच के अंदर, आंसर आया वाई, वाई डाला जी के अंदर, आंसर आया z, z डाला f के अंदर, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा। यानी f हमारा आउटर मोस्ट फंक्शन है। हम पहले f डैश फाइंड करेंगे, f डैश z, f डैश z के बाद उसके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव g डैश y। वेरिएबल चेंज नहीं हो रहे हैं, वेरिएबल जो उनके अंदर है वही रहेंगे। यहाँ पे भी हमने g ऑफ एच एक्स जब f डैश किया था तब g ऑफ एच एक्स को कुछ नहीं कहा, उसके अंदर वाला फंक्शन बिल्कुल चेंज नहीं किया, सेम टू सेम एज इट इज रहेगा। जब g का डेरिवेटिव कर रहे थे अंदर एच एक्स को कुछ नहीं कहा, h का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x तो चलो वेरिएबल ही है, x को हम क्या ही कह सकते हैं, g डैश y फिर h डैश x। यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के अंदर अगर हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस हो तो हम चेन रूल के हिसाब से जिस चेन की फॉर्म में ये फंक्शंस लिखे गए हैं उसी चेन की फॉर्म में इनको डिराइव करके डेरिवेटिव फाइंड करके उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें हम फाइंड कैसे करेंगे कि हमारा क्वोशिएंट रूल कैसे बना। जैसे हमारा u ओवर v रूल था, इसको हम u इंटू 1 ओवर v लिख सकते हैं, यानी कि दो फंक्शंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का डेरिवेटिव, इसका डैश लिख लो, प्लस सेकंड कांस्टेंट, फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब इसमें डेरिवेटिव फाइंड हमें जो करना है, u डैश का डेरिवेटिव एक जनरल जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव इजीली हो जाएगा, 1 ओवर v का डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। ये कैसे करेंगे हम, u v रेज टू पावर -1 इसका डेरिवेटिव करना है हमने, प्लस 1 ओवर v u का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव जो होने u के डेरिवेटिव को हम और ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। अब u का डेरिवेटिव उसी चीज़ पे डिपेंड करेगा कि ये u क्या गिवन है, वो तो चलो हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे u डैश को, v डैश को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर पावर है। इसके ऊपर चेन रूल अभी लगाया जा सकता है। चेन रूल कैसे लगेगा, यहाँ पे हमारे पास -1 की पावर, उसके अंदर v है, यानी v कोई फंक्शन है, उसके अंदर जो भी हम x वेरिएबल डालेंगे vx जो भी आंसर देगा, मान लो y देगा, y के ऊपर एक और कंपोनेंट लगेगा -1, मतलब y के ऊपर एक और फंक्शन है -1 का, -1 होने के बाद हमें फाइनल आंसर मिलेगा। यानी कि इसके ऊपर चेन रूल लगाते हुए जो सबसे बाहर वाला फंक्शन है, सबसे बाहर क्या है इस फंक्शन में, -1,
सबसे पहले -1 को सॉल्व करेंगे। तो कोई भी वेरिएबल जिसके साथ हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, dx के साथ मान ली डी बाई डी एक्स फाइंड कर रहे हैं x रेज टू पावर n का, यानी कोई x कोई v जिसकी पावर n हो, जिसकी पावर -1 है यहाँ पे, तो इसका आंसर आता है n x रेज टू पावर n-1, जो कि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल वाले केस से स्टडी किया था, वहाँ पे डिराइव करने की कोशिश की थी। u -1 आगे आ जाएगा, v रेज टू पावर -1, ये हो गया आउटर मोस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ये करने के बाद इनर फंक्शन का भी डेरिवेटिव साथ में लिखेंगे, यानी कि हमारे पास फंक्शन से दो, एफ ऑफ जी एक्स हमारा है v, एफ एक्स हमारा है पावर -1। पहले एफ डैश किया, पहले -1 पावर का डेरिवेटिव किया, तब हमने v को कुछ नहीं कहा, v एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, v रेस्ट पावर n x रेस्ट पावर n-1। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने g डैश किया, यानी v डैश लिखा, बाकी हम कुछ भी चेंज ज़्यादा नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या बनेगा, u -1 v रेज टू पावर -2 इंटू वी डैश इंटू प्लस u डैश ओवर v। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास बनेगा u v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश अपॉन v स्क्वेयर। ये हमारा है u ओवर v का कोशिएंट रूल, जिसको हम डायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं, लेकिन हम इन जनरल इसको रूल की फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, इसको एज इट इज़ यहीं से ही पिक कर लेते हैं। अगर हमारे पास दो फंक्शंस डिनोमिनेटर एक न्यूमरेटर में गिवन हो, तो हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर कांस्टेंट न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कोई एग्जाम्पल, जैसे हम एक एग्जाम्पल गिवन है, डिफ्रेंशिएट x साइन x प्लस साइन ऑफ कोस x। यहाँ पे x साइन x प्लस साइन ऑफ कोस x, साइन ऑफ कोस x, दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं। ऐड होने वाले फंक्शंस को हम इंडिविजुअली डेरिवेटिव कर सकते हैं, इसका अलग कर सकते हैं, इसका अलग कर सकते हैं। पहले x साइन x को करते हैं। x साइन x को करते हुए दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, x और साइन x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। x कांस्टेंट, साइन x का डेरिवेटिव हो गया कोस x, प्लस साइन x कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव x रेज टू पावर 1 डी बाई डी एक्स, ये होता है जैसे x रेज टू पावर n हो, n x रेज टू पावर n-1, यहाँ पे x रेज टू पावर 1 है, n हमारा 1 है, तो 1 x रेज टू पावर 1-1, यानी कि 1 x रेज टू पावर 0 जो कि 1 के इक्वल है, तो फिर x का डेरिवेटिव आ गया 1। ये हमारा डेरिवेटिव है x साइन x का। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का साइन ऑफ कोस x का। साइन ऑफ कोस x में हम देख सकते हैं दो फंक्शंस हैं, एक f(x) है, f के अंदर gx है, एक cos x है, cos x sin x के अंदर है। तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो अब अंदर वाले फंक्शन को कुछ नहीं कहेंगे, साइन का डेरिवेटिव होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस। उस टाइम पे हमने अंदर वाले कोस को कुछ नहीं कहना, उसको बिल्कुल चेंज नहीं करना, तो एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कोस, और उसके अंदर जो वेरिएबल जो कोस के अंदर डलेगा वो कोस एक्स खुद है, जो कि अंदर वाला फंक्शन है, इनटू अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। इस तरीके से ये हमारे दो फंक्शन जो ऐड हो रहे थे उनका सेपरेटली इंडिविजुअली डेरिवेटिव फाइंड करके इसको ऐड कर देंगे, एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस ऑफ कोस एक्स इंटू साइन एक्स। इस तरीके से हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं गिवन क्वेश्चन का। यहाँ पे हमने सम वाला रूल यूज़ किया, दोनों को इंडिविजुअली फाइंड कर लिया, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ हुआ है, यहाँ पे चेन रूल यूज़ हुआ है। एक हम एग्जांपल देखेंगे डिफरेंशिएशन का, जो कि डेरिवेटिव हमारा कोशिएंट फॉर्म में गिवन होगा। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए हमारे पास गिवन है साइन एक्स ओवर लॉग एक्स, मान लीजिए साइन एक्स ओवर लॉग एक्स में हम क्या करेंगे, u ओवर v रूल है ये, u ओवर v रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर कांस्टेंट न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, यानी कि log x का स्क्वायर, log x कांस्टेंट साइन x का डेरिवेटिव cos x माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट साइन x, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आंसर को फिनिश करेंगे। तो इस तरीके से हम इन रूल्स को यूज करके डिफरेंशिएशन को इजीली प्रोसीड कर सकते हैं।
सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज like this video, share this video, and please subscribe to the channel. Thank you for watching this video.